हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज हम बात करेंगे पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस पर और इसके क्वार्टर 2 के रिजल्ट को भी एनालिसिस करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि वीडियो ओनली एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया जा रहा है। इसमें किसी भी प्रकार की बाय सेल या होल्ड करने की कोई सलाह नहीं दी जा रही है। किसी भी प्रकार का ट्रेड लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से अवश्य सलाह लें। सबसे पहले यहाँ पर मंथली चार्ट लगा हुआ है। मंथली चार्ट पर आप देखिए यहाँ पर एक डबल बॉटम, जिसे हम डब्लू पैटर्न कहते हैं। ये देखिए डबल बॉटम बनाते हुए स्टॉक यहाँ पर एक बहुत अच्छा अपसाइड का मूवमेंट यहाँ पर कर रहा है। ये देखिए यहाँ पर ये रेड लाइन के द्वारा यहाँ पर मैंने डब्लू पैटर्न की नेक लाइन को यहाँ पर मार्क किया है। इस नेक लाइन का यहाँ पर हमको एक ब्रेकआउट भी देखने को यहाँ पर मिल रहा है। चलिए वीकली टाइम फ्रेम पर देखते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे हमको प्राइस एक्शन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर हमने वीकली टाइम फ्रेम लगा लिया है। वीकली टाइम फ्रेम पर हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमको यहाँ पर एक रिजेक्शन देखने को मिला था। बहुत अच्छी हमको एक वीक में ये बुलिश कैंडल देखने को मिली थी। इस कैंडल को आप ध्यान से देखें और इसके बाद हमको एक अच्छा रिजेक्शन यहाँ पर देखने को मिला और एक धीरे धीरे यहाँ पर हमको एक अच्छा अप ट्रेंड भी देखने को मिल रहा है। ये एक इम्पोर्टेंट जो डब्लू पैटर्न की नेक लाइन है, एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है, क्योंकि यहाँ पर देखिए आप मल्टीपल टाइम यहाँ पर स्टॉक ने रिजेक्शन लिया है और यहाँ पर हमको एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो ये भी एक ब्रेकआउट सस्टेन होगा, किस प्रकार का यहाँ पे प्राइस एक्शन बनेगा उसके लिए हम यहाँ पर यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम पर हम देख सकते हैं कि यहाँ आपको एक डब्लू पैटर्न के अलावा यहाँ हमको एक कप एंड हैंडल पैटर्न भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये कुछ इस प्रकार से यहाँ पर कप बना और यहाँ पर मल्टीपल छोटे छोटे हैंडल बनते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं और इस कप एंड हैंडल का यहाँ पर हमको एक ब्रेकआउट भी देखने को मिला। साथ ही साथ हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर हमको एक ब्रेकआउट नेकलाइन का भी देखने को मिला। तो ये हमारी यहाँ पर ब्रेकआउट कैंडल को हम यहाँ पर मार्क कर लेंगे। ये हमारे ब्रेकआउट कैंडल हो गई और ब्रेकआउट कैंडल का ये हाई हो गया। इसके अलावा यहाँ पर देखिए अब हमको एक ब्रेकआउट का कंफर्मेशन चाहिए, तो इस कैंडल के ऊपर एक दूसरी यहाँ पर बुलिश कैंडल की हमको क्लोजिंग चाहिए। यहाँ एक दूसरी बुलिश कैंडल की क्लोजिंग इसके ऊपर हो जाती है तो हमारा यहाँ पर ब्रेकआउट कंफर्म हो जाएगा और इसके बाद यहाँ से ट्रेड इनिशिएट हो सकता है। और जिनके पास पहले से स्टॉक है तो उसके लिए भी हम देख लेंगे कि किस प्रकार से हमारे टारगेट यहाँ पर निकल के आ रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम टारगेट देख लेते हैं, फिर स्टॉप लॉस देख लेते हैं। तो स्टॉप लॉस जो हमारा सेफ स्टॉप लॉस रहेगा, लॉजिकल स्टॉप लॉस, वो इस स्विंग के नीचे रहेगा या फिर आप अपना रिस्क मैनेजमेंट के अनुसार यहाँ इस लेवल के आसपास जो कि 730-35 रुपए के आसपास भी अपना स्टॉप लॉस यहाँ पर रख सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर टारगेट देख लेते हैं कि किस प्रकार के टारगेट हमारे पास यहाँ पर देखने को आने वाले। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमको एक कप एंड हैंडल पैटर्न इसके पहले भी बनता हुआ दिखाई दे रहा था। ये जो लेवल है और इस लेवल का यहाँ पर आप देखिए, मैं यहाँ पर बना लेता हूँ। ये यहाँ पर एक देखिए कब बन गया और यहाँ पर एक हैंडल था और उस हैंडल का ब्रेकआउट हुआ। रिटेस्ट के बाद हमको एक अच्छा बुलिश मूवमेंट यहाँ पर देखने को मिल रहा है और इसका ये अभी हमारे पास टारगेट अचीव नहीं हुआ है। तो इसके टारगेट के लिए हम सबसे पहले कप एंड हैंडल के कप की जो यहाँ पर डिप है इसे मेजर कर लेते हैं और इससे उठाकर हम यहाँ पर नेक लाइन के ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। तो इसका जो हमारा टारगेट यहाँ निकल के आ रहा है वो लगभग 959 रुपए के आसपास का यहाँ पर हमारा टारगेट निकल कर आ रहा है। तो यदि हम करंट लेवल से देखें, करंट लेवल से यहाँ पर इसके हाई के ऊपर से भी यदि हम देखते हैं तो लगभग 17% की ग्रोथ हमको यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो पहला टारगेट हमारा ये वाला हो जाएगा और इसके बाद यदि हम दूसरे टारगेट की बात करें जो हमारा फाइनल टारगेट रहेगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये कप एंड हैंडल की ये नेक लाइन जो डब्लू पैटर्न हमारा था या फिर यहाँ पर हम कप एंड हैंडल पैटर्न या मंथली टाइम फ्रेम पर हमने यहाँ पर नेक लाइन देखा था, ये हमारा मंथली का डब्लू पैटर्न की नेक लाइन थी। इसे मेजर कर लेंगे और इसे उठाकर हम यहाँ पर शिफ्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से जो हमारे टारगेट निकल के आएंगे वो लगभग इसे हम देखेंगे, ये मैंने पहले से मार्क करके रखा था। ये लगभग 1270 रुपए के आसपास का टारगेट यहाँ पर हमको देखने को मिल सकता है। तो चलिए अब हम इसके कुछ फंडामेंटल देख लेते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर फंडामेंटल है और क्वार्टर 2 रिजल्ट में हमको किस प्रकार से रिजल्ट 20,991 करोड़ का मार्केट कैप है। स्टॉक पी 16.2 है और यदि हम इंडस्ट्री पी की बात करें तो 16.8 है। आरओसी 8.27 और आरओई 10.2 है। तो ये बहुत अच्छे नंबर नहीं है आरओसी और आरओई के। इसके अलावा यदि हम देखें तो डेप्ट टू इक्विटी रेशियो 3.78 है और कंपनी के ऊपर 53,534 करोड़ रुपए का यहाँ पर डेप्ट है। तो अब पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस का काम हाउसिंग लोन वगैरह का है, इसलिए यहाँ पर डेप्ट होगा ही होगा और किसी प्रकार की होल्डिंग यहाँ पर प्लेस नहीं है। चलिए इसका हम क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं। तो क्वार्टरली रिजल्ट में हम यहाँ पर देखते हैं कि जो कंपनी की रेवेन्यू है वो सितंबर 2023 में 1766 करोड़ है, सितंबर 2023। और यदि हम ईयर ओवर ईयर
बेस पे यहाँ पे तुलना करें तो सितंबर 2022 में 1672 करोड़ थी, तो 1672 करोड़ से 1766 करोड़ हो गई है, तो एक अच्छा ग्रोथ हमको देखने को मिल रहा है। इसके अलावा यदि हम लास्ट क्वार्टर से बात करें तो जून 2023 में 1699 करोड़ था और यहाँ से यहाँ 1766 करोड़ है, तो ईयर ऑन ईयर और लास्ट क्वार्टर दोनों से हमको ग्रोथ दिखाई दे रही है। इसके अलावा यदि हम यहाँ पर फाइनेंशियल मार्जिन की बात करें तो फाइनेंशियल मार्जिन देखिए बहुत शानदार यहाँ पर कंपनी ने शो किया है, 29% के आसपास का है। तो अभी देखना ये होगा कि इस मार्जिन को आगे कंपनी सस्टेन कर पाती है या नहीं कर पाती है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स 509 करोड़ है, लास्ट क्वार्टर में जून क्वार्टर में 451 करोड़ था, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर में भी यहाँ पर हमको बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि हम ईयर ऑन ईयर देखें तो सितंबर 2022 में 338 करोड़ था और सितंबर 2023 में 509 करोड़ हो गया, तो ईयर ऑन ईयर इसमें भी यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स में हमको बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा नेट प्रॉफिट की बात करें तो 384 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, लास्ट क्वार्टर में 353 करोड़ था, तो जून से सितंबर में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और ईयर देखें तो सितंबर 2022 में 263 करोड़ है, सितंबर 2023 में 384 करोड़ रुपए यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। इसके अलावा ईपीएस भी हमको बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है 14.81। और सबसे अच्छी बात जो स्टॉक की ये है कि यहाँ पर जो हम एनपीए की बात करें तो नेट एनपीए देखिए आपके पास यहाँ पर स्टॉक का कंपनी का 1.19% है, और यहाँ पर आप देखिए कि एनपीए बहुत अधिक बढ़ गया था, 4.87 तक चला गया था। और आप जानते हैं कि फाइनेंशियल सेक्टर में जितनी भी कंपनियां, चाहे बैंक हो या एनबीएफसी हो या फिर हाउसिंग फाइनेंस हो, सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर एनपीए की होती है। तो एनपीए अंडर कंट्रोल आ रहा है कंपनी का, जिसके कारण भी हमको एक अच्छा मूवमेंट अभी स्टॉक में दिखाई दे रहा है। ये देखिए इसके अलावा हम ग्रोस एनपीए भी देखें तो ग्रोस एनपीए भी देखिए अब 7.6% तक चला गया था और अभी यहाँ पर 1.78% चला गया है। तो ये दो बहुत अच्छे पॉइंट हैं यहाँ पर कि एनपीए यहाँ पर बहुत कम होता हुआ दिखाई दे रहा है, और फाइनेंसिंग प्रॉफिट और फाइनेंशियल मार्जिन भी कंपनी का बहुत अच्छा है। इसके अलावा चलिए हम यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस देख लेते हैं। तो यहाँ पर रेवेन्यू देखिए आप 6491 करोड़ है, लास्ट ईयर में 6144 करोड़ था, तो रेवेन्यू भी बढ़ता हुआ लास्ट ईयर से दिखाई दे रहा है। इसके अलावा यदि हम यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में 1063 से 1367 करोड़ हो गया है, और नेट प्रॉफिट 822 करोड़ से 1056 करोड़ यहाँ पर हमको शो हो रहा है। इसके अलावा यदि हम चलते हैं बैलेंस शीट पर चलते हैं तो कंपनी की जो रिजर्व हैं वो 13,895 करोड़ है, लास्ट ईयर में 10,784 करोड़ थे। और यदि हम यहाँ पर देखें जो कंपनी के पास फिक्स्ड एसेट है 147 करोड़ रुपए का है। साथ ही साथ हम यहाँ पर चलते हैं और शेयर होल्डिंग पैटर्न पर देखते हैं, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखिए प्रमोटर के पास 28.14% की होल्डिंग है, लास्ट क्वार्टर में 28.15% की थी। तो यहाँ पर कुछ समय से होल्डिंग में थोड़ा सा हमको कमी होती हुई दिखाई दे रही है, एक नेगेटिव पॉइंट है कि प्रमोटर अपनी होल्डिंग यहाँ पर थोड़ी कम कर रहे हैं। इसके अलावा एफआईआई की बात करें तो 24.77% से यहाँ पर इस 24.81% हो गया, तो एफआईआई ने यहाँ पर अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। इसके अलावा डीआईआई की बात करें तो डीआईआई ने भी अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। और पब्लिक की बात करें तो रिटेल पब्लिक के पास 39.32% की यहाँ पर हमको यहाँ पर शेयर होल्डिंग दिखाई दे रहा है। और यदि हम इसे ओपन करते हैं तो यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर देखिए ये क्वालिटी इन्वेस्टमेंट होल्डिंग इनके पास 32.70% की होल्डिंग है, तो इसको यदि हम माइनस करें तो 7% के आसपास की होल्डिंग हमको यहाँ पर रिटेल पब्लिक की दिखाई दे रही है। तो ये आज का वीडियो था, यदि आपको वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।